नमस्कार, बीपीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 20 जून हो चुके हैं। फटाफट यूपी से जो 10 बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कहा, यूपी में इनको निपटा देंगे, ये नहीं तो फिर 2024 में दूसरी सरकार वापस लेगी काले कानून को। जी हाँ, किसानों ने आर पार का ऐलान। दूसरी बड़ी खबर, अयोध्या विवादों के घेरे में राम मंदिर ट्रस्ट के 2 और जमीन सौदे, 20 लाख की भूमि 2.5 करोड़ में खरीदी। जी हाँ, तीसरी बड़ी अपडेट में बताएंगे, मुस्लिम बुजुर्ग पर हमले के बीच पीड़ित के साथ फेसबुक लाइव करने वाले सपा नेता दिल्ली से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। चौथी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, फिलहाल यूपी में पूर्व नौकरशाह AK शर्मा बने भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष, डिप्टी CM बनने के अटकलों पर लगा विराम। पांचवी बड़ी अपडेट में बताएंगे, कैसे गेहूं खरीद की तारीख बढ़ाकर किसानों को धोखा देने का स्वांग रच रही है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला है। इस बीच यूपी ऑक्सीजन सप्लाई रोकने से 22 मरीजों की मौत के आरोप में सिविल हॉस्पिटल को क्लीन चिट मिल गई है। प्रियंका गांधी ने निकाली भड़ास। तो एक एक करके विस्तार से बताएंगे। अयोध्या के संतों ने भी जांच की मांग की है इस घोटाले में, तो एक एक करके खबरें विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और 2022 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। किसानों ने बोला, योगी मोदी सरकार पर हल्ला, कहा यूपी में इनको निपटा देंगे, ये नहीं तो 2024 में दूसरी सरकार वापस लेगी कानून। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन शुरू हुए 7 महीने से ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन बात जहाँ की तहाँ है। सरकार और किसानों के बीच कोई बात बनती नज़र नहीं आ रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि सरकार कृषि कानूनों की वापसी छोड़कर किसी भी मुद्दे पर बातचीत करने को तैयार है। मामले पर किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि हमने भी साफ कर दिया है कि कानून वापसी तब तक नहीं होगी, किसान भी वापस अपने घर नहीं जाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि आंदोलन 2024 तक चलेगा। चुनाव में बीजेपी को निपटा देंगे और ये सरकार नहीं तो अगले सरकार कानून वापस लेना ही पड़ेगा। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, अयोध्या विवादों के घेरे में राम मंदिर ट्रस्ट के 2 और जमीन सौदे, 20 लाख की भूमि 2.5 करोड़ में खरीदी गई। अयोध्या में श्री राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा खरीदी जा रही ज़मीनों में 2 और सौदे विवादों के घेरे में आ गए हैं। इन जमीन सौदों में अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण उपाध्याय की अहम भूमिका है। एक ज़मीन जो दीप नारायण ने 20 लाख रुपए में खरीदी, उसे राम जन्मभूमि को 2.5 करोड़ में बेच दी गई है। और वहीं दूसरी ज़मीन जिसकी कीमत 27 लाख रुपए थी, उसे भी मेयर के भतीजे के नाम पर मंदिर ट्रस्ट को 1 करोड़ रुपए में बेच दी गई है। आपको बता दें कि मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या में श्री राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा खरीदी जा रही 2 और ज़मीनों के सौदे सामने आए हैं। 20 फरवरी 2021 को अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण उपाध्याय ने गाटा संख्या 135 से 890 वर्ग मीटर की ज़मीन अयोध्या के महंत देवेंद्र प्रसाद आचार्य से 20 लाख रुपए में खरीदी थी। खरीदी गई इस ज़मीन की कीमत सर्किल रेट के हिसाब से 35 लाख रुपए आंकी गई, लेकिन अब इसे 2.5 करोड़ रुपए में बेच दिया गया है। ऐसे ही कई मामले निकल के आए हैं, जिसके बाद अब अयोध्या में ज़मीन घोटाले की भी खबर आ रही है। अगली अपडेट, मुस्लिम बुजुर्ग पर हमला, पीड़ित के साथ फेसबुक लाइव करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता दिल्ली से गिरफ्तार। यूपी के गाजियाबाद के लोनी इलाके में बुजुर्ग मुस्लिम महिला से मारपीट से जुड़े मामले में समाजवादी पार्टी के नेता उनमें पहलवान ऋषि को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। सपा नेता ने घटना के बाद पीड़ित बुजुर्ग के साथ एक फेसबुक लाइव किया था। आरोप है कि सपा नेता ने धार्मिक कारणों से हमले का शिकार होने का दावा करने वाले बुजुर्ग अब्दुल समद सैफी का वीडियो में ये कहने के लिए उकसाया था कि गाजियाबाद के लोनी इलाके में 4 युवकों उन्होंने जय श्री राम के नारे लगवाने को मजबूर किया और उनकी दाढ़ी काटने के साथ उनके साथ मारपीट की। हालांकि ये आरोप पीड़ित बुजुर्ग ने घटना के बाद एक वीडियो जारी कर खुद लगाए थे। तो दोस्तों, इस के बाद अब समाजवादी पार्टी के नेता को टारगेट पे लिया गया है और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली अपडेट लेते हैं। यूपी में पूर्व नौकरशाह AK शर्मा बने भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष, डिप्टी CM बनने के अटकलों पर लगा विराम। पूर्व नौकरशाह अरविंद कुमार शर्मा को भाजपा ने प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। वहीं पार्टी ने संगठन विस्तार करते हुए महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के प्रमुख दावेदार अर्चना मिश्रा को पार्टी के प्रदेश मंत्री नियुक्त किया है। वहीं अमित वाल्मीकि को भी प्रदेश मंत्री नियुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी के विभिन्न मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा की। प्रांशु दत्त द्विवेदी फर्रुखाबाद और युवा मोर्चा, गीता शाह के राज्यसभा सांसद औरैया को महिला मोर्चा,
कामेश्वर सिंह को गोरखपुर का किसान मोर्चा, नरेंद्र कश्यप पूर्व सांसद गाजियाबाद को पिछड़ा वर्ग मोर्चा, कौशल किशोर को सांसद को अनुसूचित जाति, संजय गौड़ को गोरखपुर अनुसूचित जनजाति, कुंवर बासितली मेरठ अल्पसंख्यक मोर्चा घोषित किया गया। अगले अपडेट, भाजपा सरकार में हुई किसानों की दुर्गति, गेहूं खरीद की तारीख बढ़ाकर किसानों को धोखा देने का सौंग रचा है, अखिलेश ने बोला हमला। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि किसानों की जैसी दुर्गति भाजपा सरकार के 4.5 सालों में हुई वैसी पिछले 50 सालों में भी नहीं हुई। गेहूं खरीद की तारीख बढ़ाकर किसानों को धोखा देने का स्वांग रचा गया है। किसानों को न फसल का दाम मिला और न ही मुआवजा मिला, ऊपर से महंगाई की मार ने उनकी कमर तोड़ दी है। सरकार श्वेत पत्र जारी करे ताकि किसानों से गेहूं खरीद की सच्चाई सामने आ सके। सपा नेता ने कहा है कि कागजों में गेहूं खरीद की तारीख बढ़ाने की घोषणा तो हुई है, जबकि हकीकत में खरीद बंद है। सरकारी खरीद पोर्टल काम नहीं कर रहा है। किसान का खलिहान में रखा गेहूं भीगने से खराब हो रहा है। कुछ क्रय केंद्रों में खुले में पड़ा गेहूं सड़ रहा है। वैसे बरसात के दिनों में तमाम क्रय केंद्रों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। किसान मायूस है। इस तरीके से अखिलेश यादव ने हमला बोला। अगले अपडेट लेते, यूपी ऑक्सीजन सप्लाई रोकने से 22 मरीजों की मौत के आरोप में सील हॉस्पिटल को क्लीन चिट मिली, प्रियंका गांधी ने उठाए सवाल। यूपी के आगरा से श्रीपारस हॉस्पिटल में जून की शुरुआत में कथित तौर पर मॉक ड्रिल के दौरान 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई रोके जाने की घटना में 22 मरीजों की मौत के आरोपों की जांच में हॉस्पिटल को क्लीन चिट दे दी गई है। इस घटना के बाद से इसके मालिक के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी और हॉस्पिटल को सील कर दिया गया था। लेकिन इस घटना के बाद आपको बता दें, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक घटना को जांच के लिए बनाई गई सरकारी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हॉस्पिटल में इस कथित मॉक ड्रिल की वजह से किसी की मौत नहीं हुई। 4 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि डेथ ऑडिट समिति ने जांच के दौरान पाया है कि हॉस्पिटल में सभी मरीजों का कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज किया गया था और उसमें ऑक्सीजन का स्टेटस और सप्लाई की जानकारी को सूचीबद्ध किया गया था। ये भी पता चला था कि किसी भी मरीज की ऑक्सीजन सप्लाई बाधित नहीं हुई थी। जिन मरीजों की मौत हुई थी उन्हें कई बीमारियां थी और उनकी स्थिति गंभीर थी। हॉस्पिटल को पर्याप्त ऑक्सीजन दिया गया था। यानी आप समझिए कि एक समय में अचानक एकाएक 22 लोगों की मौत हो जाती है और तत्काल हॉस्पिटल को क्लीन चिट मिल जाता है। इस पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि फिलहाल न्याय की उम्मीद आप इस सरकार से नहीं लगा सकते हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके लिखा है कि फिलहाल विडंबना देखिए। ऑक्सीजन खबरों के अनुसार आगरा में मरीजों की ऑक्सीजन बंद करके मॉक ड्रिल की गई और भाजपा सरकार ने क्लीन चिट दे दी है। इंक्वायरी कितनी की गई, ये भी चीज़ें अधर्म हैं। तो इस तरीके से प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए हैं। अगली अपडेट लेते हैं। अयोध्या के महंतों ने उठाई राम मंदिर ट्रस्ट के जमीन सौदे की CBI जांच की मांग, घोटाले का लगाया आरोप। अयोध्या के कई संत अब राम मंदिर जन्मभूमि न्यास के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की CBI जांच की मांग कर रहे हैं। उनमें से 3 संत वो हैं जो श्री राम जन्मभूमि जमीन विवाद मामले में पक्षकार थे। निर्वाणी अखाड़ा प्रमुख महंत धर्मदास, दिगंबर अखाड़ा प्रमुख महंत सुरेश दास और निर्मोही अखाड़े के महंत सीता रामदास शुक्रवार को अयोध्या के मीडिया से बातचीत करते हुए महंत धर्मदास ने आरोप लगाया कि ट्रस्ट चंदे में मिले पैसे का दुरुपयोग कर रहा है। उन्होंने दावा किया है कि ये न्यास भ्रष्ट है। जिन लोगों ने ये न्यास बनाया है उनके अपने निजी स्वार्थ हैं और इसलिए इतना बड़ा घोटाला हो रहा है। लोगों ने पैसा राम मंदिर, संतों की सेवा और गौ माता के लिए दान किया है। ये पैसा जमीन घोटाले, होटल बनाने और तमाम तरीके के घोटालों के लिए किया गया है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर, लखनऊ पहुंचते ही तेवर में दिखे जितेंद्र प्रसाद, बिना नाम लिए कांग्रेस सपा बसपा पर कसा तंज। कांग्रेस में लंबी राजनीतिक पार्टी खेलने के बाद भाजपा का दामन थामने वाले जितेंद्र प्रसाद खुद बोले कि वो ज़्यादा बोलने की विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन शनिवार को पहली बार भाजपा प्रदेश मुख्यालय पहुंचकर उन्होंने कुछ शब्दों में ही बिना नाम लिए अपनी ही पीड़ा जाहिर कर दी और कांग्रेस क्यों छोड़ी। उन्होंने कहा कि सिर्फ भाजपा में ही कार्यकर्ताओं की भावनाओं का ख्याल रखा जाता है। इस पंक्ति का स्पष्ट संदेश था कि कांग्रेस में हो रही उपेक्षा से वो आहत थे। इसी तरीके से सपा और बसपा का नाम लिए बिना कह दिया कि क्षेत्रीय दल व्यक्ति विशेष के ही इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। इस तरीके से उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। अगली अपडेट लेते हैं। सीएम योगी के फीडबैक के लिए जाने के बाद फिर लखनऊ पहुंचेगा बीजेपी का केंद्रीय दस्ता। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फीडबैक लिए जाने के 1 हफ्ते बाद केंद्रीय भाजपा नेताओं की एक 2 सदस्यीय टीम लखनऊ के लिए रवाना होगी।
कहा जा रहा है कि केंद्र की सत्ता का डर यूपी से होकर जाता है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि भाजपा किसी भी स्तर पर विधानसभा चुनाव में ढील नहीं देने वाली है। दूसरी तरफ यूपी पंचायत चुनाव में सपा के गठन के बाद ये चिंता और बढ़ गई है। जानकारी के मुताबिक सोमवार को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष और राधा मोहन सिंह यूपी के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरे के दौरान वो राज्य सरकार के पार्टी से जुड़े मुद्दे पर फिर से बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। 2022 विधानसभा चुनाव से जुड़ी पल पल अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।